फ्रेंड्स, वेलकम टू CBKYS। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर हम लोग एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए लास्ट ईयर का FRFSA का एक पेपर हमने लाया है यहाँ पर आपके लिए। ये पेपर का पैटर्न एक बार हम लोग देख लें, जिससे एग्ज़ाम में जाने के समय हम लोगों के माइंड में ये सेट रहे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। ये आप देख रहे हो लास्ट ईयर का पेपर है हमारे पास, 2022 ऑनर्स के एग्ज़ाम का पेपर है, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। क्वेश्चन में आप देखिएगा केयरफुली, ग्रुप ए के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं और कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास 3। सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर कुछ लिखी हुई नहीं है अटेम्प्ट एनी हाउ मच क्वेश्चंस। दैट मीन्स कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे नंबरिंग करके वो सारे आपको करने हैं। बस किसी क्वेश्चन में अगर और करके दिया रहेगा तो वो और वाला पार्ट आपको कंसीडर करना है और 2 में से 1 करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो तो इसके अंदर मेंशन क्या किया गया, स्पेसिफाई 3 पर्पसेज ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इसके साथ और करके एक और थ्योरी का ही क्वेश्चन रखा है, एक्सप्लेन अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स आप एक चैप्टर देख रहे होगे इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट, या कहीं कहीं पर वो टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट करके दिया रहता है। उस चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स का दिख रहा है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में ही और करके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों थ्योरी के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये जो क्वेश्चन आपकी दी हुई है ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब आपको सम्स बना के निकालना है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन जनरली हम लोग निकालना सीखते हैं किसके अंदर में, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में। तो उस चैप्टर से आपको एक शॉर्ट टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस ग्रुप में करने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ROC एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। 2 चीजें आपको निकालनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। और इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें हैं वो हम लोग किस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको मिल रहा है रेशियो एनालिसिस का। और इसके साथ अच्छी बात यह है कि और करके एक ऑप्शन भी दिया है, मतलब 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करो या और करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ वो आप कर सकते हैं। और करके जो क्वेश्चन है उसको भी आप पढ़कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो रेशियो एनालिसिस से ही दी हुई है। आप एक बार सम्स को केयरफुली पढ़कर देखें। नेम द रेशियो दैट यू वुड कैलकुलेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू इंडिकेट। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, सिंपली आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन 5 पॉइंट्स के अंदर ये 5 पॉइंट्स को जानने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे आप A नंबर पॉइंट देखो, पूछ रहा है आपसे द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करेंट ऑब्लिगेशन। B नंबर में आपसे पूछ रहा है द रैपिडिटी विथ विच अकाउंट्स रिसीवेबल आर कलेक्टेड। C नंबर में आपसे पूछा गया है द एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। D में आपसे पूछा गया है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड इन्वेस्टेड इन द फर्म। एंड लास्ट में E नंबर में पूछा गया है द डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू अर्निंग पर शेयर। मतलब डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा रेशियो यूज करना पड़ता है। तो हम लोग सिंपली इसके लिए लिख देंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो को यूज करके हम लोग या कोई भी कंपनी डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करती है। बस इसी तरीके से कौन से रेशियो को यूज करके ये सारी चीजें फाइंड आउट की जाएंगी, ये आपको नाम मेंशन करके आंसर दे देने हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको रेशियो एनालिसिस से मिल जा रहा है यहाँ पर 5 मार्क्स का।
और जो लोग इसमें रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग देख लिए होंगे कि प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे फंड फ्रॉम ऑपरेशन के क्वेश्चन और रेशियो एनालिसिस के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के आते हैं वो डिस्कस करके दिए हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं वो लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सेमेस्टर 6 को चेकआउट कर लें, उसके अंदर उनको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप के डिस्कस किए हुए मिल जाएंगे। ग्रुप बी हम लोग देखें तो ग्रुप बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और ग्रुप बी आप देख रहे हो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। ग्रुप बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिंप्लेक्स लिमिटेड कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एज पर AS 33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ दिख रहा है। क्या निकालने के लिए? बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिस्कशन हमारे हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप वो जाकर वॉच कर सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमको मिल गया यहाँ बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस से। कौन से वाले चैप्टर से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे के सारे चीज़ें भी हम लोग टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से यहाँ पर आपको एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 नंबर में दी गई है उसमें भी और करके एक दिया गया है। और करके क्या पूछा है? फाइंड द सेल्स ऑफ द बेस पीरियड एंड अदर मिसिंग डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ एस लिमिटेड। ये जो क्वेश्चन है और करके ये आपका ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड है। जिन लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस अच्छे से की होगी वो लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोगों को यहाँ 2 क्वेश्चन मिल रहा है और करके एक आपको अटेंड करना है। और कितने मार्क्स का है ये? 10 मार्क्स का। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रुप ए में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं मतलब 15, और ग्रुप बी में 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं मतलब 20 और 15 मिलाकर कितना हो गया? 35। और 45 मार्क्स का आपको ग्रुप सी दिखाई देगा। ग्रुप सी में 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वो तीनों मिलाकर हो जाते हैं 45। 35 और 45 मिलाकर आपका हो जाएगा 80 मार्क्स का फुल पेपर। अब जो ग्रुप सी के अंदर क्वेश्चन है 15 मार्क्स से, वो बट ऑब्वियस है लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में सबसे पहले हमारा लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का ये क्वेश्चन है और इसके साथ कोई ऑप्शन भी नहीं होता। ये आपको 15 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हो बैलेंस शीट ऑफ पिक्सेल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 और 2022। ये जो क्वेश्चन है आप लास्ट लाइन जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 3 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का यहाँ दिख रहा है। इसके साथ और करके फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ Y लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये हमारा और करके जो क्वेश्चन दिया है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है। दैट मीन्स आप कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन करो या फंड फ्लो का करो, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन का जब आंसर डिस्कशन किया था तो भी बताया था कि ऐसा माइंडसेट करके नहीं जाएंगे कि हमको कैश फ्लो ही करना है या फंड फ्लो ही करना है। दोनों क्वेश्चन के वर्किंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। जिसका एडजस्टमेंट हमको ज़्यादा सही लगेगा, जिसका एडजस्टमेंट आपको लगेगा कि इसका एडजस्टमेंट हम ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को चूज़ करके आप एग्जाम में उसको अटेंड कीजिएगा। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो से एक क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को 15 नंबर का, एक होल्डिंग मिल गया 15 नंबर का। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों से जनरली 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रोप्राइटर्स फंड पूछा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ PL पूछा जाता है और बैलेंस शीट पूछा जाता है।
तो अगर एक क्वेश्चन दिया होता और कोई एक चीज़ ही मेंशन कर देता तो हम लोग बॉन्डेड हो जाते कि वही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ ये दे दिया है, लास्ट ईयर के पेपर में आप देख रहे हो कि आपसे पहले क्वेश्चन में प्रोप्राइटर्स फंड पूछा है, मेंशन किया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड विथ एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल। तो ये सारे रेशियो को यूज़ करके हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं और उस सारी चीज़ों को लेकर फिर हम लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड बनाना पड़ता है। और इसके साथ और करके ऑप्शन दे दिया कि आप प्रोप्राइटर्स फंड करो या सेकंड वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन करो। इसमें हम लोगों को बोल दिया विद द फॉलोइंग रेशियो एंड फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2022 एंड ए बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर कपूर एज ऑन दैट डेट। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी पूछ दिया है मिस्टर कपूर का। मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके कंपनी के फॉर्मेट में चलेगा और जो सेकंड ऑप्शन में और करके दिया है ये सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन, एक सिंगल पर्सन का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करने होंगे 15 मार्क्स के। टोटल ग्रुप ए 15 नंबर का, ग्रुप बी 20 नंबर का और ग्रुप सी 45 मार्क्स का, मिलाकर हमारा पेपर हो गया 80 मार्क्स का। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके ऑन बोर्ड डिस्कशन हमने रखे हैं कुछ क्वेश्चंस के, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेंगे लेकिन इसी तरीके के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अगर पेपर पैटर्न आपके दिमाग में है तो एग्ज़ाम में आपका माइंडसेट रहेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।